करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। आप सबकी जिम्मेदारी है। कुछ भी हो जाए हम ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देंगे। सब शांति से एक जगह बैठ जाए। ऐसा करते हैं कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर आंदोलन के जरिए निकली, यानी कि प्रदर्शन के जरिए निकली और सत्ता तक पहुंची। सबसे पहली बात हम बीजेपी की करने जा रहे हैं। 1977 में जो है बीजेपी या ये कहें जनता पार्टी बनी थी, जिसके बाद 1980 में बीजेपी बनती है और इस आंदोलन के दम पर ही देश की राजनीति की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल जाती है। आपको याद होगा 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी और इमरजेंसी के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। और भाई उस समय एक आंदोलन उठता है और उस आंदोलन का चेहरा कौन होते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी कि जेपी जो है वो उस आंदोलन, यानी कि जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, उस आंदोलन का चेहरा होते हैं। उस समय नारा दिया जाता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इस नारे के साथ करीब 2 साल तक आंदोलन चलता है। 1977 में आंदोलन की कोख से जनता पार्टी का जन्म होता है। नतीजा क्या होता है? 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। और सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब जनता पार्टी के भीतर भारतीय जनसंघ के नेता भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नाम होते हैं। जनता पार्टी बिखरती है तो इसी आंदोलन की विरासत को समेटे हुए 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हो जाता है। यानी कि आज केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, उसका आधार भी कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल विरोधी आंदोलन से ही हुआ था। ताजा उदाहरण आम आदमी पार्टी है। भाई करप्शन के खिलाफ जो है लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ी थी। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल 2 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के आंदोलन के थे। यह आंदोलन हमने अपनी आंखों से देखा। 2011 में आंदोलन रामलीला मैदान में शुरू होता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन इसका नाम रखा जाता है। जैसे मैंने बताया, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल बड़े चेहरे होते हैं। लोकपाल बिल की मांग को लेकर यह आंदोलन करीब 2 साल तक चलता है। इस आंदोलन ने देश के मिडिल क्लास और युवाओं को कहीं ना कहीं एकत्रित किया, एक सूत्र में बांधने का काम किया। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर जो है इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन इसको माना जाता है। साल 2012 में इसी आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनती है। उस समय लोगों ने कई तरह की बातें कही थी कि आंदोलन करना अलग बात है लेकिन राजनीति माना अलग बात है। होता उल्टा है। 2013 में जो है कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यानी कि आज के इतिहास में, आज के दशक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी जो आंदोलन था, सबसे बड़ा जो आंदोलन था उसमें गिना जाता है। बीजेपी से शुरुआत हुई थी 1977 में जो है आपातकाल के खिलाफ, और उसके बाद अब जाकर आम आदमी पार्टी। ऐसे ही टीआरएस ने भी 2001 में अलग राज्य की मांग को लेकर जो है आंदोलन किया था। तेलंगाना के अंदर यह आंदोलन किया गया था। और भाई अलग राज्य की मांग को लेकर तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई जाती है, जिसका नाम अब जो है बीआरएस कर दिया गया है। 2001 में के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर यह आंदोलन छेड़ा था। यह आंदोलन कोई 1-2 साल नहीं चलता है, बल्कि पूरे 13 साल तक यह आंदोलन होता है। छात्र, कर्मचारी, किसान और युवा रैलियों के जरिए जो है, पदयात्राओं के जरिए जो है धरना देते हैं। आंदोलन का असर यह हुआ 2014 में केंद्र सरकार को झुकना पड़ता है और देश के नक्शे में तेलंगाना के रूप में एक नया राज्य जो है वो जुड़ जाता है। आंदोलन के नायक केसीआर जो है राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। साल 2022 में इस पार्टी का नाम बदलकर, जैसे मैंने आपको बताया, बीआरएस जो है कर दिया गया है। यानी कि ये पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार अपना करना चाहती है। पहले ये तेलंगाना थी, अब ये भारत हो चुकी है। इसके अलावा देखिए एजीपी का गठन भी जो है वो आंदोलन के जरिए हुआ था, यानी कि असम गण जो है परिषद, इसका गठन जो है आंदोलन के जरिए हुआ। असम में भाई साहब जब सीधे तौर पर घुसपैठियों का मामला आने लगा, अवैध प्रवासियों का मामला आने लगा, तो उसके बाद जाकर जो है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने एक आक्रामक असम आंदोलन चलाया था और करीब 6 साल तक असम के गांव-गांव में जनसंपर्क होता है। कई जगह हड़तालें की जाती है और आंदोलन का चेहरे जो थे वो प्रफुल्ल कुमार महंत, विराज शर्मा और भृगु कुफन थे। और 1985 में आखिरकार केंद्र सरकार आंदोलनकारियों के सामने झुकती है, असम समझौता होता है और 1985 को असम गण परिषद के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनती है, जो सरकार भी बनाती है और सीधे तौर पर चुनाव में जो है जीत भी होती है। और सबसे युवा मुख्यमंत्री भी उस समय प्रफुल्ल कुमार महंत महज
जो है 32 साल की उम्र में देश को मिल जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। शोषितों और दलितों की आवाज बनकर जो है वो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन के जरिए निकलती है। उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने किया। 70 और 80 के दशक में जो है काशीराम जी ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन के बाद उसमें मायावती जैसी ओजस्वी नेता जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिलती है, बहुजन समाज पार्टी बनाई जाती है। उसके बाद जो है मायावती मुख्यमंत्री बनती है और अब तक जो है 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो मायावती ले चुकी है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, बीएसपी का जो है 1984 में गठन हुआ था। जाकर 1995 में जाकर मायावती पहली बार जो है वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। यानी कुल मिलाकर देखते हैं तो कई सारे आंदोलन सीधे तौर पर राजनीतिक आंदोलन में बदलते हुए हमने देखे हैं, जिसमें बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है। इसके अलावा हमने बात की तेलंगाना की, इसके अलावा हमने बात की असम की, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। जेएमएम ने भी जो आंदोलन किया, आदिवासियों, जल जमीन जो है जंगल के लिए आंदोलन किया गया था, अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया था। और आज भी झारखंड के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो हेमंत सोरेन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है। 1973 में आंदोलन शुरू हुआ था, लंबा यह आंदोलन चलता है। इसमें कई नाम होते हैं, चाहे आप विनोद बिहारी महतो को देखें, ए.के. राय को देखें, शिबू सोरेन को देखें, जो अभी हेमंत सोरेन के पिता हैं। जेएमएम का गठन होता है, आंदोलन कई जो है छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, 27 साल तक यह आंदोलन चलता है। आदिवासी मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए यह आंदोलन चलाया जाता है। यानी कि भारत की राजनीति के इतिहास में आंदोलन, प्रदर्शन, कई राजनीतिक जो है उन्होंने राजनीतिक विरासत दी है। तो अब सवाल यह है तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी राजनीतिक पार्टी बन पाएगी, क्योंकि जंतर मंतर से प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह है क्या सरकार झुकती है, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी और ज्यादा मुखर होकर पूरे देश भर में प्रदर्शन करती है। आने वाला समय बताएगा।